नमस्कार जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, आज दिन है सोमवार और आज है वेट लॉस जर्नी का 6वां दिन और बच्चों का एग्ज़ाम भी है आज और व्रत भी है हम तीनों का, दोनों बच्चों का और मेरा सोमवार का व्रत है और मुझे रखना है पानी पानी पीकर ही व्रत, यानी कि कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं, चाय दूध कुछ भी नहीं, बस पानी पीकर ही मैं व्रत रखूंगी। और मंथ में एक व्रत ऐसा रखना भी चाहिए और ये मैंने अपने बेटे से ही सीखा है क्योंकि वो भी ऐसी डाइटिंग करता है, बचपन में है फिर भी करता है। उसको कितना रोकते हैं पर कर लेता है। उसने मुझे फायदे बताए हैं ऐसी डाइटिंग करने के कि मंथ में एक व्रत ऐसा रखना चाहिए जिसमें हम पानी पानी पियेंगे और बाकी हफ्ते में एक व्रत तो हमारा होता ही है सोमवार का, क्योंकि महादेव के प्रति हमारी बहुत ही श्रद्धा है। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपना वेट लॉस करना चाहिए क्योंकि काफ़ी बढ़ गया है और इसके लिए तो मुझे लग रहा है भगवान से लड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो कर लूँगी क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है अपना। और आज का जो सोमवार का व्रत है कुछ मैं अपने लिए भी कर रही हूँ डाइटिंग के लिए और कुछ भगवान जी के लिए भी, क्योंकि भगवान जी के लिए ही मैं रखती हूँ मंडे का व्रत। बचपन से ही मैं रखती हूँ, कभी छोड़े नहीं है। बीच में जैसे कि प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे थायराइड वगैरह हो गया था, तो उसके बाद से छूट गए थे थोड़े बहुत दिन के लिए, तो फिर अब दवाई मैंने छोड़ दी है खानी और डाइटिंग पर ही मैं अपना ध्यान दे रही हूँ। तो बस व्रत में रख लेती हूँ हफ्ते में एक बार। और इसलिए मुझे वेट लॉस करना है अपना, क्योंकि जब हमारा फैट बढ़ा हुआ होता है तो 100 बीमारियां लगने का डर रहता है। थायराइड, डायबिटीज, ऐसी ऐसी जो बीमारी होती हैं वो फैट से ही बढ़ती है। इसकी शुरुआत जो होती है ना, मोटापे से ही बढ़ती है। इसलिए मुझे मोटापा अपना घटाना है और हम सब परिवार वाले सभी अपनी डाइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो खुद पर ध्यान भी नहीं जाता था। खाना पीना जो है टाइम टू टाइम ही होता था, क्योंकि टाइम से कभी ना बनता था ना खाया जाता था। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे हो गई थी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, थायराइड की। तो अब तो मैं ठीक हूँ, दवाई भी मैंने छोड़ दी है जब से मैं डाइटिंग कर रही हूँ, अपने आप पर ध्यान दे रही हूँ। तो जी बस बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने, लाडू की चोटी बनाई है और बच्चों को थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिए हैं। और फ्रूट्स में मैंने दिया है उनको एप्पल, आधा आधा एप्पल लेकर गए हैं बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और वैसे तो माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना दो, पर वो कभी कभी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं बच्चों को डाइटिंग करने से नहीं रोक रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे बेटे के हेल्थ में भी बहुत सुधार आए हैं। उसको भी वाइट सेल घट गए थे, फीवर हो गया था पिछले महीने की बात है। और जब से ही वो भी अपनी हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देता है, मुझे ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर का खाना जो है बिल्कुल बंद कर दिया है उसने और स्वीट्स वगैरह भी बंद कर दिए हैं। और जब से मेरा बेटा सही है, जब से अपनी डाइट पर ध्यान दे रहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चे खुद से अपना ध्यान रखने लग गए हैं। और बस टिफ़िन वगैरह लगाने के बाद उसके बाद मैं आई थी मंदिर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जल मैंने चढ़ा दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर तुलसी है और पीपल का पेड़ है, यहाँ पर भी मैं जल चढ़ा दूंगी। और उसके बाद हमारे यहाँ पर मंदिर में बनी हुई है शीतला माता, उसको भी जल चढ़ाना होता है। और बस फिर जाऊंगी मैं अपने घर। घर जाकर साफ सफाई मैंने सुबह ही कर दी थी, पूजा पाठ भी कर ली है। और छोटा भाई है बस, बड़े वाला भाई तो घर गया हुआ है। छोटे वाला भाई है बस, वो भी जब तक तैयार हो गया होगा। चाय मैं बना कर ही गई थी मंदिर उसके लिए, चाय नाश्ता उसने भी कर लिया है और पतिदेव ने भी कर लिया है, दोनों चले गए हैं दुकान पर। उसके बाद किचन को मैंने क्लीन किया है, बाकी झाड़ू पोछे का काम मैंने सुबह ही कर लिया था क्योंकि मुझे पूजा पाठ करनी थी। और वैसे तो ज़्यादातर मेरी पूजा पाठ जो होती है शाम को ही होती है, क्योंकि घर के कामों में मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। धीरे धीरे मैं काम करती हूँ आजकल, टाइम पास करती रहती हूँ बस, कि जिससे कि मुझे लेटने का या ज़्यादा देर बैठने का टाइम ना मिले। ज़्यादा देर लेटे रहते हैं, खाली टाइम में टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उससे भी मोटापा ही बढ़ता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ आजकल। और बस किचन को मैंने कर दिया है क्लीन, जो भी इधर-उधर सामान बिखरा पड़ा था उसको भी अच्छे से सेट कर दिया है, उनकी जगहों पर रख दिया है और पूरा किचन मैंने जो है क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर
मुझे भिगोने हैं शाम के लिए काले चने, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है और बच्चे व्रत हैं इसलिए उनकी पसंद का खाना ही बनाऊंगी मैं। काले छोले और चावल बनाऊंगी, साथ में रोटी बना लूंगी, और जो भी बच्चे बोलेंगे साथ में मीठा वगैरह कुछ बनाना होगा तो शाम को ही देखूंगी। अभी फिलहाल के लिए तो मैंने काले छोले जो हैं भिगो कर रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों को यही सब पसंद आता है। काले छोले हो गए, राजमा हो गए, छोले या कढ़ी चावल, ये सभी पसंद आते हैं। तो आज उनका व्रत है तो मैंने सोचा उनकी पसंद का ही खाना बना देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन खाना नहीं खाया है। फिर भी चाहे जो भी हो, डाइटिंग है चाहे कुछ भी है, पर एक माँ को तो बच्चों की फिक्र रहती ही है। तो मैं सोच रही थी कि उनकी पसंद का ही खाना बना दूंगी, जो भी बच्चे बोलेंगे। सुबह ही लाडो बोल के गई थी कि मम्मा काले छोले बना लेना शाम को, तो इसलिए मैंने सोचा यही बना देती हूँ। और काले छोले जो हैं 3-4 बारी मैंने धो लिए हैं दूसरे बर्तन में, और जिसमें मुझे भिगोने हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी लेकर इसमें डाल दूंगी मैं जो मैंने धोए हैं छोले। क्योंकि अगर ऐसे ही मैं भिगो कर रख दूंगी ना तो क्या है, नीचे धूल मिट्टी के कण रह जाते हैं, और मुझे काले छोले का पानी भी यूज करना है सब्जी में। तो बस इसलिए मैंने धुल कर दूसरे बर्तन में डाल दिए हैं उनको, और जो भी धूल मिट्टी के कण थे वो दूसरे बर्तन में रह गए हैं। और बस इसको भी मैं अच्छे से धुल के रख दूंगी। और जब तक मैंने ये सब काम किया है तब तक मेरा गर्म पानी हो रहा है। बस मुझे पानी ही पीना है आज पूरे दिन में, और गर्म पानी करके मैं रख लूंगी जग में। और पूरे दिन में मैंने 3-4 जग पानी के पी लिए थे ये। और इधर दूसरे बर्तन में मैंने दूध छान कर जो है रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, जो भी इधर उधर के काम थे मैंने सारे ही निपटा दिए हैं किचन के, और दूध का डब्बा भी साथ के साथ धुल के रख दूंगी। और मैं आपको बता दूं, आज मैं ना तो ज़्यादा देर के लिए लेटी हूँ ना ही बैठी हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर लेटने से और ज़्यादा देर बैठने से ही फैट जो है ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए कुछ भी मैं अपना काम करती रही, कभी ध्यान कभी अपना पूजा पाठ, यही करती रही पूरा दिन। और खाना भी बनाना मैंने जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे साथ साथ बच्चे भी व्रत है। वैसे मुझे तो व्रत रखने की आदत है, जो करवा चौथ का व्रत होता है वो भी मैं निर्जला ही रखती हूँ। और किचन को मैंने कर दिया है पूरा क्लीन, बाकी घर तो पूरा साफ ही है। सुबह ही मैंने सफाई कर दी थी पूरे घर की, किचन ही रहता था बस, थोड़े बहुत बर्तन थे और गैस चूल्हा वगैरह वो सब साफ कर दिया है मैंने। उसके बाद ले लिया है यहाँ पर मैंने जल, जो मैं मंदिर गई थी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर। जो शिवलिंग का जल होता है ना वो मैं ले आती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सुना था यूट्यूब पर ही वीडियो में कि उसको जल को लेकर आना चाहिए, घर में सुख शांति रहती है। उसको मैंने छिड़काव कर दिया है पूरे घर में, और उसके बाद यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ गर्म पानी। थोड़ी सी देर बैठ के गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद अपना ध्यान और जो भी पूजा पाठ है बस वही उसी में ही टाइम पास कर दूंगी मैं सारा। क्योंकि धीरे धीरे मैं काम करती रही तो वैसे ही मुझे 11:30 तो बज ही गए थे किचन को क्लीन करने में। बाकी सारे जो भी मैंने काम किए हैं, काले छोले भिगो कर रखे हैं, गर्म पानी किया है, दूध गर्म किया है, उसी में ही मुझे काफ़ी टाइम जो है लग गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठी थी गर्म पानी पीने के लिए। और गर्म पानी पीते पीते ही मैं सोच रही थी कि मुझे अब क्या करना है। तो फिर उसके बाद मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज, जो मैं आजकल करती हूँ, जो इससे पहले भी लोग हैं उनमें मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर की थी, ज़्यादा नहीं हुई थी मेरे से, क्योंकि खाली पेट था और थोड़ा कमजोरी सी तो लगती है जब भी हम ऐसे वर्क करते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बैठूंगी, क्योंकि ध्यान करने से मन थोड़ा शांत होता है और एकांत सा हो जाता है मन। तो इसलिए, और उसके बाद मुझे करना है शिव चालीसा का पाठ। तो जी बस वर्क तो मेरा है ही, और डाइटिंग भी अच्छी चल रही है मेरी। चाय वगैरह भी मैंने छोड़ दिया है, चाय पीने का मेरा मन भी नहीं करता। और मुझे आजकल चाय अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि बोलते हैं चाय से भी फैट जो है बढ़ता है। और सर्दियों में कई बार हम चाय भर भर के पीते रहते थे, उससे भी मेरा फैट जो है बढ़ गया है। वैसे इतना भी नहीं है, मुझे 5 से 6 किलो ही अपना वेट जो है कम करना है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले किया ध्यान, और उसके बाद किया प्राणायाम, जो हम एक नाक से सांस लेते हैं दूसरी से छोड़ते हैं वो वाला। उससे भी जो ऑक्सीजन होती है हमारे अंदर तक जाती है, और जो भी हमारी शरीर की गंदगी है वो सांस के थ्रू ही बाहर आ जाती है। तो जी बस उसके बाद मैंने हाथ मुंह धुला, और 10-15 मिनट के बाद फिर मैं बैठ गई थी पाठ करने शिव चालीसा का।
और इसमें मुझे 5 से 10 मिनट ही लगे हैं, पूरा पाठ मैंने कर लिया था। उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था बनाना शेक, क्योंकि उनको ऐसा वर्त नहीं था कि पानी पानी पीकर ही रहना है। उन्होंने फल फ्रूट अपना जो भी खाना है खा लिया था, और बनाना शेक जो है बनाया था उनके लिए। उसके बाद हो गई है शाम, तो यहाँ पर मैंने बिना लहसुन प्याज का खाना बना दिया है भगवान जी के लिए, और बस भगवान जी को भोग लगाकर मैं भी अपना व्रत खोल लूँगी और बच्चों को भी खाना दे दूँगी। तो जी थाली में मैंने लगाए हैं 2 लड्डू जो मैंने बनाकर रखे हुए हैं। मीठे में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो बस यही 2 लड्डू मैंने चढ़ा दिए हैं भगवान जी को, और काले छोले, चावल, रोटी और सलाद हैं। तो जी बस भगवान जी को भोग लगा दिया है, और मैं भी अपना व्रत का पारण कर लूँगी अब। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।